जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एंड आफ्टर सो मैनी डेज़ ग्रेजुअली कमिंग बैक टू द वर्क। थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा थी, काम वगैरह में फ़ोकस ज़्यादा होता है आजकल, और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्या सोचा, यार कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाते हैं। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमनली पहले पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन को भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसको सेपरेटली हम एक और सेपरेट वीडियो में डिफ़ाइन कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन एक दफ़ा नहीं बल्कि कम से कम कुछ 15-20 दफ़ा लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं अपनी कंपनी के लिए लिक्विडिटी लेना चाहता हूँ। मेरा गोल क्या है कि मैं अपनी कंपनी के लिए लिक्विडिटी लेना चाहता हूँ, या मैं खुद लिक्विडिटी अकाउंट लेकर फिर उस पर ट्रेड करना चाहता हूँ, या मैं अपने लिए ब्रोकर बनाना चाहता हूँ। मैं अपना ब्रोकर बनाना चाहता हूँ जिस पे मैं खुद ट्रेड करूँ। अब ये कॉमन क्वेश्चन होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि भाई हर बंदा जो है ना वो समझ, उसको बहुत सी कन्फ्यूजन्स इस मार्केट की इंडस्ट्री के हवाले से होती हैं। सो आई थॉट कि यार ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको 15 दफ़ा तो एक्सप्लेन किया है। तो इस भाई साहब को मैंने कहा एक्सप्लेन करने की बजाय इसके प्रॉपरली एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। सो बहुत से जो भी लोग सोच रहे हैं कि भाई वो अपनी ट्रेडिंग करने के लिए अपना ब्रोकर बनाएं और फिर उसमें आज़ादी से जिएं, आज़ादी से जनना अपनी ट्रेडिंग करें, कोई उनको रोकने वाला ना हो, कोई स्लिपेज ना दे, कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई सोच रहा है तो उस सारे सवालों के लिए वो इसके बाद आगे सारा का सारा टॉपिक है। सो मैं पहले इसको एक्सप्लेन तो मैं कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक हो गया कि कंपनी अपनी बना। सो लेट्स गो विद द फ्लो। हम इस फ्लो के ऊपर आते हैं। मैं इस क्वेश्चन को साइड पे रख देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर, और मैंने कैनवस ओपन कर लिया है। मैंने कहा यार बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताते हैं। वो चीज़ है कि लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि फ़्लो क्या होता है। इसको साइड पे कर लेते हैं ताकि कैनवस मेरे पास क्लीन रहे। और आपको ये मैं बहुत कम जो है ना मतलब स्क्रीन के साथ काम करता हूँ, लेकिन ये है कि आज आपके स्क्रीन के साथ काम करना ज़रूरी मैंने समझा। इसलिए तो हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आप हैं। आज हम फ्लो को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसे है, ये चलता कैसे है ब्रोकर का, ठीक है क्या, उसके ऊपर हम पहले काम करेंगे। सो ये क्लाइंट हैं या ट्रेडर, हम इसको सादा लफ्ज़ों में ट्रेडर कह लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे। सो ये ट्रेडर है। ट्रेडर जो होता है वो क्या काम करता है लिक्विडिटी के साथ, तो उसकी ट्रेड सेंड कैसे होती है, पहुंचती कैसे है, प्रोसेस कैसे होता है, तो हम इस मॉडल के ऊपर बात करेंगे। आखिर में आपको इसका सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सो ट्रेडर क्या, जब ट्रेड लगाता है तो बेसिकली होता क्या है कि वो ट्रेड जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब लाइक वो अपने अपने ट्रेडर अपने क्लाइंट टर्मिनल से लगाता है, ठीक होगा, जिसमें से लॉगिन है क्लाइंट टर्मिनल में। वो मोबाइल भी हो सकता है, वो मतलब लाइक डेस्कटॉप टर्मिनल भी हो सकता है, वो जितने भी टर्मिनल हो, डिपेंड करता है, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, वेब पे ट्रेड कर रहा है, जो भी। तो वहाँ से जाता है ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, ठीक होगा। ब्रोकर प्लेटफॉर्म कर लेते हैं, चले जी इसको सिंपली वे में। अब ब्रोकर प्लेटफॉर्म क्या करता है, पहले मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर करता ही है कि उसको रिसीव करता है वो ट्रेड को, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम अभी बात करने लगे हैं, ठीक है। ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ट्रेड आती है, या वो जो भी काम है, वो जो भी काम कर रहा है वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म के साथ कर रहा है, ठीक हो गया। अब ब्रोकर प्लेटफॉर्म से वो ट्रेड आगे जाती है, ये हम इस वक्त प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडिटी के, कि ब्रोकर की प्लेटफॉर्म से वो ट्रेड जाती है उस ब्रोकर के ब्रिज के ऊपर। अब ब्रिज क्या है, ब्रिज को मैं सेपरेटली इसी के अंदर मतलब लाइक एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ब्रिज कह लें, गेटवे कह लें, ठीक हो गया। इसके ऊपर इन तीनों सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब ब्रिज के ऊपर अभी फ़िलहाल प्रोसेस को समझते हैं। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज उसके बाद आगे ट्रेड्स को ये क्वेश्चंस को हटा देते हैं। मैं एक मिनट इसको जूम आउट कर लूँ तो ठीक है। हाँ, इसको ज़रा सा दूर कर लेते हैं ताकि आपको ये, हाँ। तो अब क्या है कि जब ब्रिज के ऊपर आए, हमारा ये ब्रिज पे आता गया, तो ब्रिज ने उसको जो भी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज दिया। तो ये एक है स्टैंडर्ड प्रोसेस, ठीक है।
अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेज दिया, जिसे एलपी बोलते हैं, लाइक जहाँ पर भी मैनेज कर रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। लेकिन हम ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है ब्रोकर अपने सिस्टम से एक काम करता है, पहले वो भेजता है इसको फीड। तो वो अपनी फीड भेजेगा, पहले उसको डाटा भेजता है, फीड से मुराद प्राइस भेजता है, जिसे बोलते हैं कोट। ठीक हो गया, इसको सिंपल वर्ड्स में फीड भी कह लेते हैं। तो ब्रोकर उसका प्लेटफॉर्म को कोड भेजता है और उसके बाद क्लाइंट उसके ऊपर ट्रेड लगाता है ऑटोमेटिकली। तो ये एक प्रोसेस इस तरीके से चलता है, लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस को तोड़ रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे ऊपर से, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से सारा का सारा कनेक्शन शुरू करेंगे, ताकि आपको पूरा प्रोसेस भी अंडरस्टैंड हो जाए कि स्ट्रक्चर चलता कैसे है। तो आया आप अपने लिए काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। सो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले ब्रोकर, लेट्स मी रिमूव दिस, मैं कुछ पार्ट्स को यहाँ से दरमियान में ये कनेक्शंस को तोड़ रहा हूँ, ताकि कनेक्शंस के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो होता क्या है कि एक ब्रोकर ने प्लेटफॉर्म जब लॉन्च किया, या प्लेटफॉर्म जब उसका चल रहा है, बेसिकली वो खाली प्लेटफॉर्म होता है, डेड प्लेटफॉर्म होता है, खाली सॉफ्टवेयर होता है। समझो MT5 है, उसके अंदर सिंबल ही नहीं है, समझो उसके अंदर प्राइस ही नहीं है, समझो उसके अंदर ट्रेड हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म, सी ट्रेडर है, मैच ट्रेडर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, अब वो खाली है, देयर इज नथिंग एज अ, कोई उसके अंदर चीज़ नहीं होती उसके अंदर। अब उसको प्राइस चाहिए। सबसे पहले तो देखो, ये वाली बात है, दुकान खोलेंगे तो आपने दुकान खरीद ली है, प्लेटफॉर्म जब ब्रोकर लेता है तो वो दुकान होती है, खाली दुकान होती है, उसके अंदर माल डालना है। अब माल डालने से मुराद उसमें सामान डालना है। सामान आपने फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी स्टोर बनाया, तो आपको शैम्पूज भी रखने हैं, आपको साबुन भी रखने हैं, आपको ब्रेड्स भी रखनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी रखनी है, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से ब्रोकर भी जब अपनी दुकान खोलता है, तो उस दुकान खोलने के बाद उसको सामान चाहिए होता है। अब वो सामान चाहिए के लिए उसको एक शख्स चाहिए, बेसिकली जो होल सेलर हो। सो होल सेलर को जब हम डिवाइड करते हैं, मैंने ये कनेक्शन इसीलिए तोड़ा था, तो वो जाता है भाई अपने, मतलब वो जाता है भाई, अब ब्रोकर जाता है एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, एक बड़े ब्रोकर के पास। इसको अगर मैं सिंपली करूँ कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर से मैं साथ ही आपको लिख देता हूँ ये बिग ब्रोकर, ठीक हो गया। एक बड़े ब्रोकर के पास जाता है और कहता है भाई मुझे तुमसे माल चाहिए, मैं होल सेलर के तौर पे तुमसे लेना चाहता हूँ। बायर मुझे जो है ना, फॉर एग्जांपल वो 500 की चीज़ है, तो मुझे तुम 490 की दे देना, मैं 10 रुपये रख के 500 की बेच दूंगा, ठीक है, या अपना मार्कअप थोड़ा सा बढ़ा के 505 रुपये की बेच दूंगा, फॉर एग्जांपल। जिससे एक स्टैंडर्ड बिजनेस का मॉडल है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट इसकी है, फॉर एग्जांपल वो है मतलब लाइक 500 की है, ठीक हो गया। अब वो 500 की जो ये प्रोडक्ट है इस वक्त, बेसिकली लॉजिकली वो क्लाइंट्स के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए बड़े, लेकिन ब्रोकर को वो मिल रही है 480 की, फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या हुआ, 480 की जो है वो हो रही है जब, फॉर एग्जांपल, तो ये 20 रुपये का जो फ़र्क है बाय करने के ऊपर, ख़रीदने के ऊपर, वो जब इतने इससे ख़रीद रहा है तो 20 रुपये कम मिल रही है, जब आगे बेच रहा है तो वो 20 रुपये रख के बेच रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी रख ले। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉर्मल दुकानदारी का कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल दुकान जो होती है, कारोबार होता है, कोई भी किसी किस्म का, इवन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कुछ भी, उन सब चीज़ों में ये चलता है। तो एक स्ट्रक्चर है। सो ब्रोकर जाता है बिग प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिग ब्रोकर के ऊपर, जिसे हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर कह सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल एरियाज हैं, हम कभी फर्दर फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि कितने मतलब लाइक एरियाज हैं, कितने टियर 1, टियर 2, टियर 3, कितने ये होते हैं सर्वर, और इन सारी चीज़ों के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। सो ब्रोकर इसके पास जाता है, उसे कहते हैं भाई मुझे तुम्हारा चाहिए डाटा, मुझे तुम्हारे एक तो चाहिए डाटा, तुम्हारे पास जो रेट है, एग्जिस्टिंग रेट है, वो मुझे दे दो, ठीक हो गया जी। वो और साथ में अब इसका रिलेशन क्या होगा, साथ में मुझे अब यहाँ पर मैं आपको रिलेशन एक और बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक होगा जी। ये अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये हम मुझे दोगे ये वाला ब्लू, और ये आ गया मेरे पास रेड, ओके जी, ओके। सो कहते हैं अब मैं होल सेलर्स के, अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, तो ब्रोकर कहते हैं भाई तुम मुझे मार्केट प्राइस, ठीक हो गया, मार्केट प्राइस जिसे कोट कहते हैं, ठीक होगा, कोड कहते हैं या फीड कहते हैं, अगर सिंपल वर्डों में मार्केट प्राइस। तुम मुझे मार्केट प्राइस अपनी भेजते रहो, तो मुझे अपना डाटा रियल टाइम, रियल इंडस्ट्री का डाटा, मार्केट का मतलब जैसे ही वो, मतलब मुझे माल दोगे, मुझे सामान दोगे, ताकि मैं वो सामान अपनी दुकान पे रख सकूं,
सिंपल वे में। तो होता सामान रखने से मुराद वो तो जो एक जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें तो सामान उसने रखना है ना, उसने लेकर आना है और अपनी दुकान में रखना है। यहाँ पर सामान का मतलब ये है कि बड़ी दुकान से, वो बड़े ब्रोकर से बेसिकली वो अपने सिस्टम के अंदर एक कनेक्शन बना देता है जिसमें डाटा आना शुरू कर देते हैं। उस डाटा को कहते हैं कोड, ठीक होगा। ऑफिशियल वर्ड्स में कोड कहते हैं, सादा लफ्ज़ों में, सिंपल वर्ड में फीड कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें, अगर हम फीड की बात करें, ठीक हो गया, या अगर कोड की बात करें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। और मार्केट प्राइस भी कहते हैं या मार्केट डाटा भी कहते हैं, ठीक हो गया। मैं अगर इसको ये मेरे पास पेन है लेकिन ये है कि वो मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, बस आज मैंने इसे बनाने का सोच लिया। अच्छा, तो मार्केट डाटा क्या है कि एक ये चीज़, ये सारी एक चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर थोड़ी सी काम करते हुए आपको बता रहा हूँ। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम किस चीज़ के मतलब बात कर रहे हैं। कहते भाई मुझे मार्केट डाटा या कोड या फीड कुछ भी कह लो, वो चाहिए, वो मुझे दो। उसके बदले में जब मेरे पास कोई ट्रेडर ट्रेड करेगा तो मैं वो ट्रेड तुम्हें भेज दूंगा। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक हो गया। जब मेरे पास कोई ट्रेडर ट्रेड करेगा और मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, जो भी ट्रेड होगी, कोई भी, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई चीज़ खरीदी, किसी ने गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, ठीक हो गया, कुछ भी ट्रेड है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक हो गया। ट्रेड वो तुम्हारे पास आके बुक कर लूँगा, ट्रेड को कवर कर दूंगा मैं। अब इसको ट्रेड की कवरेज, इसमें क्या होगा कि कोई भी जब ट्रेड करेगा वो तुम्हारे पास भी ट्रेड चली जाएगी। और मैंने अगर फॉर एग्जांपल 500 का बेचा हुआ है, तुम मुझे 480 का बेच रहे हो, तो $20 का मुझे फॉर एग्जांपल मुनाफा हो जाएगा हर ट्रेड के ऊपर। दैट्स कॉल्ड मार्कअप, दैट्स नॉट मार्कअप, दैट्स कॉल्ड स्प्रेड। मैं स्प्रेड कमाऊंगा। अब मैं हर सेल और बाय और सेल के अंदर $5 $10 कमा रहा हूँ सुकून से। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली जिस स्ट्रक्चर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा चलता है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगले लेवल के ऊपर बात करते हैं, और उस अगले लेवल में अंदर क्या करेंगे कि ये कनेक्शन आपस में बनता कैसे है। ये सिस्टम तो अलग है, ये सिस्टम अलग है। ये दोनों सिस्टम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ब्रोकर प्लेटफॉर्म के अंदर कोई बटन दबाओ, डायरेक्ट अब किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ, या इसको कनेक्ट कर लो। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए देयर एक मिडिल प्लेटफॉर्म होता है। मैं इन दोनों चीज़ों को फिलहाल साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज क्या करता है, ब्रिज बेसिकली, अब इसी में आपको ए बुक और बी बुक का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। मैं ज़रा इसको, ये जो बड़ा कॉमन है, हर बंदे को बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई मैं इसको, सो होता क्या है कि बेसिकली, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको बना लूँ ज़रा सा आपके हिसाब से, थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको ज़रा शॉर्ट कर दूँ ताकि वो जगह बन जाए और आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेड का डाटा है, और ये अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो ये मेरे पास, और मैं इसको भी सिंपल वर्ड्स में करके कोड या फीड के अंदर कर देता हूँ ताकि मतलब आपको अभी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ये मेरे पास आ गया, और मैंने इसको, ये ब्रिज, और साथ में अब ये सेम जो है वो मैं इसको कॉपी करके साथ ही, ठीक है, और ये इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने एक और स्टेप ऐड कर दिया, अब मेरा एक और स्टेप हो गया। अब हुआ क्या, बेसिकली जो ब्रोकर है वो भेजेगा अपनी कोट या फीड को ब्रिज के अंदर, एक थर्ड पार्टी सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम को, हो सकता है ये थर्ड पार्टी ना हो सकता है ब्रोकर ने अपना बनाया हुआ जो, मतलब आपके, तो वो डिपेंड अपॉन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रिज या गेटवे, एक वो मतलब ब्रिज के नाम से पता है, गेटवे के नाम से पता चल रहा है कि ये एक बेसिकली एक वो पुल है जो दो सिस्टम्स को, दो जगहों को, दो ज़मीन के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, ठीक हो गया। एक दरिया के इस तरफ टुकड़ा है और एक दरिया के इस तरफ टुकड़ा है, और उनको जोड़ने के लिए हमें पुल चाहिए। तो ये बेसिकली ये वो पुल होता है, जो ये जो वो ब्रिज होता है बेसिकली, जो दो प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ता है। सो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, दो प्लेटफॉर्म की फीचर्स एक सिस्टम में डाल देता है, और वहाँ पर वो एक प्लेटफॉर्म के जो फीचर्स हैं, हो सकता है इसका कोड और स्टाइल में हो सकता है इसकी टेक्नोलॉजी हो, इसका स्टैक हो, इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो इसका बिल्कुल डिफरेंट हो उससे। तो इन दोनों को तो आपस में जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप मतलब लाइक, आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, ये फॉर एग्जाम्पल मेल है, ये फीमेल है, इन दोनों को इकट्ठा तो नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए देर इज़ अ समथिंग विच इज़ बिल्ड द रिलेशन
जो उसको आपस में दोनों चीज़ों को रिलेशन करके उसको कनेक्ट करता है। सो ब्रिज की बात आ गई, ब्रिज आपको अंडरस्टैंड हो गया। ब्रिज में मल्टीपल ब्रिज प्रोवाइडर्स भी हैं, कुछ कंपनीज ने, जो बड़ी कंपनीज हैं या कुछ कंपनीज ने अपने ब्रिज प्रोवाइड बनाए हुए हैं। हम खुद बेसिकली एक ब्रिज को ऑन करते हैं, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम खुद ब्रोकर्स को ब्रिज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ब्रिज मौजूद है जो कि मोस्टली तमाम कोई 100 के करीब लिक्विडिटी प्रोवाइडर से डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। सो ये हमारी एक मेजर सर्विस में भी आता है, लेकिन हम उसकी अपनी सर्विसेज बेचने नहीं आता यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। सो लेट्स गो फॉर दिस थिंग कि वो ब्रिज बेसिकली दो सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो होता क्या है, मैं इसको फिलहाल के लिए साइड पे कर देता हूँ। तो ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर के सिस्टम से कोट या फीड ब्रिज में आई। अब ब्रिज लेवल पे सेटिंग हुई थी कि भाई कौन सी प्राइस में क्या मार्कअप होना है, क्या होना है, कुछ भी होना है, वो इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, दोनों पे हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर जो भी था उसके बाद वो प्राइस ब्रोकर प्लेटफॉर्म में चली गई। अब ब्रोकर के प्लेटफॉर्म ने क्या किया, आगे अगर क्लाइंट इधर लॉग इन है, मैं इधर क्लाइंट इसको बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडर है, ठीक है। अब ये ट्रेडर के पास वो बेसिकली जब ट्रेडर आपको नज़र आ रही है वो प्राइस, वो बेसिकली इसी तरीके से उसने सेम अपना मार्कअप वगैरह लगा के जो भी अपना किया था वो अपने ट्रेडर के पास भेज दी। अब ट्रेडर के पास पहुंच गई, ठीक हो गया प्राइस। तो जब आप देखते हैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर, इधर वो मेटा ट्रेडर है, सी ट्रेडर है, कुछ भी है, ठीक हो गया, सॉरी ये क्या ओपन हो गया, सॉरी अच्छा। तो जब कोई भी प्लेटफॉर्म देखते हैं, वो चीज़ देखते हैं, जब आपको प्राइस आ रही होती है वो एक फ्लो को बना के आ रही होती है। वो फ्लो में क्या होता है, एक बिग ब्रोकर होता है या लिक्विडिटी, अब ये डिपेंड कर सकता है, ठीक होगा। इसके बाद मैं एग्रीगेशन के ऊपर बाद में आता हूँ। सो ये चीज़ जो है फिर वो प्राइस भेज रही है ब्रिज के अंदर, ब्रिज प्राइस कर रहा है ब्रोकर प्लेटफॉर्म को भेज रहा है, ब्रोकर प्लेटफॉर्म भेज रहा है अपना सी ट्रेडर है, मेटा ट्रेडर है, हमारा अपना वो X9 ट्रेडर है, मैच ट्रेडर है, वट जो भी है आप वो उसमें भेज रहा है। अब जैसे ही ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, एग्जांपल दे देता हूँ, इधर से भी हटा दे, अब ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, अब वो ट्रेडर ने ट्रेड जैसे ही लगाई वो ट्रेड, तो वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे पहले जाएगी, ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे गई। अब ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद, ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से केसेस होते हैं, मैं यहाँ पर आपको केसेस बाय केसेस डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको आंसर बी बुक और ए बुक का भी हो जाए यहाँ पर, ठीक हो गया। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं दे देता हूँ ताकि वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड रहे। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक चीज़ कंडीशनली मतलब लाइक इसको वो कर दूँ, अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या कर रहा है कि एक तो उसका तरीका ये है कि आई डोंट नो, हाँ इधर से, ठीक होगा, वो एक काम ये कर सकते हैं कि वो अपने ब्रिज में गेटवे में वो प्राइस भेज दे, ठीक हो गया। वो अपनी वो जो भी उसने ट्रेड ली है वो ट्रेड को प्लेटफॉर्म आगे ब्रिज पे भेज दे और ब्रिज उसको वही ट्रेड को उठाए और वो ट्रेड को उसी तरतीब से जो भी तरतीब थी लिक्विडिटी प्रोवाइडर या बिग ब्रोकर पर। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई किसी किस्म की दो नंबरी नहीं है, कोई किसी दो नंबरी है भी नहीं है किसी काम में भी। इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस बेसिकली। तो मैं इसी वो चीज़ को अगर देखता जाऊँ तो ऑटोमेटिकली ये एक पूरा प्रोसेस है। अच्छा, ये अब तक ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब होता गया है कि अब कुछ मैं आपको शॉर्ट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा ब्रिज बी बुक का भी यहाँ पर हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि रेदर देन ये ट्रेड जो मैंने यहाँ पर स्किप की थी, ये वो की थी, मैं इस ट्रेड को स्किप करके डेड कर दूँ। डेड करने से मुराद ये है कि मैं वो ट्रेड को मैं इसको तरीके से मैं इधर से निकाल लेता हूँ, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे बी बुक करनी है, ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर कर दूँ। ब्रोकर ऐसा कर सकता है कि अपने प्लेटफॉर्म पे ही बी बुक कर दे। अब बी बुक कर दी तो क्या हुआ कि ये सारी ट्रेड का कनेक्शन टूट गया, ठीक हो गया। आगे तो एलपी पे तो ट्रेड गई नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डीलिंग मतलब अपने प्लेटफॉर्म से आगे जाने ही नहीं देती, वो ब्रिज पे नहीं जाने देती, ब्रिज से लिक्विडिटी में नहीं जाने देती। सो होता क्या है कि ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, वो ट्रेड आके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आई, यहीं से बी बुक हो गई, बात खत्म, टेंशन ही खत्म। अब क्लाइंट ने नफ़ा किया तो ये प्लेटफॉर्म देगा, नुकसान किया तो ये प्लेटफॉर्म ही देगा, उसका भी होगा, वही ओनर होगा। इसी तरीके से लेकिन सम केसेस में ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि सम केसेस में अगर मैं उसको बात करूं, सम केसेस में क्या करता है, कंपनीज क्या करती हैं, वो आगे भेज देती हैं। अब यहाँ पर तो फुल अनलिमिटेड समझो कि बी बुक आ गया ना, अनलिमिटेड बी बुक से मुराद यहाँ पर बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं कर दिया। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो जो प्रोफेशनल ब्रोकर्स हैं उसको देखते हैं, वो इसको ब्रिज में भेजते हैं ट्रेड को।
फिर वो ब्रिज से उस हिसाब से स्लिपेज दे के या बाकी चीज़ों को मतलब वो करते हुए यहाँ से आपको वो बी बुक कर देते हैं, तो फिर भी एलपी पे जाती नहीं है ट्रेड। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि सारे ब्रोकर करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर भी वो वाला पूरा का पूरा प्रोसेस बेसिकली, अगर मैं इसको ये ज़रा जूम आउट करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि आपको पता चल जाए, तो ये वाला मेरे पास पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये पूरा प्रोसेस इधर भी बुक कर सकता है। तो अगर इसी में पूरे प्रोसेस को ना एक कॉपी बनाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो ये मेरे पास है बी बुक का, और यही मेरे पास एक और है, ठीक हो गया, ए बुक का कॉन्सेप्ट। तो मैं ए बुक के कॉन्सेप्ट में क्या करूँगा कि यही चीज़ सारे के सारी ये मेरे पास ठीक है। ये अब इस केस में अगर मैं इसके ऊपर मैं लिखूँ, ठीक होगा, ये ए बुक, ठीक होगा, एक कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक ये वाला नहीं है, इस टॉपिक पे जब बात करूँगा तो बड़ी डिटेल में बात करूँगा। मैं नहीं चाहता कि इसको टॉपिक को मैं ज़रा हल्का ले लूँ, ये भी टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक हो गया। और ये मेरे पास बी बुक है, ठीक हो गया, ये बी बुक का फार्मूला है। बी बुक से क्या कहते हैं कि ये जो अपने पास ही रख दिया, अब रिस्क खुद ले लिया बेसिकली, इसको डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर वो एलपी पे जा रही है तो ऑटोमेटिकली, अब बहुत से लोग ब्रोकर से तंग होते हैं, बहुत से लोग ब्रोकर से तंग होने की कहते हैं कि भाई अब ये भाई, मैं उस भाई के क्वेश्चन के ऊपर अब आंसर देने जा रहा हूँ, उस भाई को आंसर देने जा रहा हूँ, और आप सबको भी आंसर दे रहा हूँ कि अगर आप कहते हो भाई मैं ब्रोकर से तंग हूँ, मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ, ये नहीं अपना ब्रोकर बनाना चाहता हूँ जिस पर मैं खुद बैठ के भाई ट्रेड करूँ मैं अपनी एलपी, तो देखें पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। ब्रोकर इज़ द प्लेटफॉर्म, लेकिन इसकी बजाय आप इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप किसी भी बड़े ब्रोकर के पास, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट ये जो कनेक्शन बनता है ये फिक्स एपीआई पे बनता है, इसका कनेक्शन मल्टीपल वे से और से भी बनता है। लेकिन मैं आपको जो सवाल का आंसर दूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको कोई ना कोई सिस्टम चाहिए टू ट्रेड, अदरवाइज आपको वो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उससे डायरेक्टली यूज़र इंटरफेस लेना पड़ेगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें बड़े ब्रोकर से भाई मुझे जो है ना आप अपना इंटरफेस दे दें, लिक्विडिटी का इंटरफेस दे दें या जो भी है। तो अगर आप अपना ब्रोकर अपने लिए ट्रेड करने के लिए कह रहे हो फॉर एग्जांपल किसी भी, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है बेसिकली, आपको ये ब्रिज की ज़रूरत, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत, ये सारा ब्रोकर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट ये आपको प्लेटफॉर्म, मतलब आपको करना क्या है कि आप किसी बिग लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाओ, अब उसके पास जाओगे तो उससे आप कुछ चीज़ें मांग सकते हो, इधर वो आप मांग सकते हो फिक्स एपीआई, ठीक हो गया, वो फिक्स एपीआई ये तो ज़रा मुश्किल काम है, ठीक हो गया। अब फिक्स एपीआई क्या होता है, ये एक बड़ा अपने अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में, मतलब लाइक ये जो प्राइसिंग भेजी जाती है या जो अपनी ट्रेडिंग होती है वो फिक्स एपीआई के थ्रू होती है। असल तरीका ये है, ये वेब सॉकेट वगैरह से जो चलता है बेसिकली वो चैट सिस्टम के लिए होता है असल में। तो फिक्स एपीआई मांग सकते हो, अगर फिक्स एपीआई नहीं मांगते आप जो है ना, फिक्स एपीआई नहीं मांगते तो मतलब लाइक फिक्स एपीआई अगर आप उसको, लेकिन उसको भी आपको फिक्स एपीआई के थ्रू फिर आपको ट्रेड भेजनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो सिस्टम मतलब लाइक बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, इसको मैं टेक्निकल को भी वक्ती तौर पे निकाल देता हूँ, ठीक हो गया। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रोसेस को कैसे बना सकता हूँ, अच्छा जी, या फिर मैं हाँ, या मेरे पास ऐसे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना वो आपका वो हो जाए, या मैं उस सिस्टम से कहता हूँ मुझे GUI दे दो, ठीक हो गया, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसमें हो सकता है, अब ग्राफिकल यूज़र ये एक सिर्फ टेक्निकल गेम है, ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ, या मैं एलपी से कहता हूँ कि मुझे GUI आप दे सकते हो, आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो वो कहता है हाँ भाई मैं दे सकता हूँ, मैं आपको किस में दे सकता हूँ, मैं आपको मेटा ट्रेडर में दे सकता हूँ, मैं इसके अंदर मैं आपको मेटा ट्रेडर में दे सकता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं आपको सी ट्रेडर में दे सकता हूँ, ठीक हो गया, मैं आपको मैच में दे सकता हूँ, मैं आपको एक्स9 ट्रेडर में दे सकता हूँ, मैं आपको कोई और कस्टम बिल्ट सोल्यूशन में दे सकता हूँ। अब वहाँ पर आपका वो जो एक्सपीरियंस होगा वो और होगा, ठीक होगा, लेकिन वो बेसिकली सादा लफ्ज़ों में उसने भी प्लेटफॉर्म ही देना है आपको, ठीक है जी। तो वो यहाँ दो इस तरीके से। तीसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट ब्रोकर से अ काइंड ऑफ यूज़र इंटरफेस की तरह ही बेसिकली आप उसको कवरेज अकाउंट ले लो, उसे कि मुझे मैनुअली कवरेज करनी है आपके साथ,
तो कवरेज करनी है, समराद ये है कि मुझे आपके साथ देखो बात सुने, अगर आप भाग रहे हो ना कि अपनी मर्जी की कोई स्लिपेज नहीं आएगी, स्लिपेज मार्केट की कंडीशंस हैं, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर बाद इसी वीडियो को मैं कट करके, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो मैं कट करके स्लिपेज को इसी एग्जांपल से अगली टॉपिक में कंप्लीट करूंगा। लेकिन आप कवरेज अकाउंट मांग सकते हो, ये सारे तरीके आपके प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक हो कि ये सारे तरीकों के साथ एक और तरीका भी है, बल्कि इसके ऊपर मैं एक और तरीका भी बता देता हूँ जस्ट। तो उसमें क्या है कि जस्ट लेट मी, मैं अभी इसको ज़रा सा थोड़ा डेकोरेशन कर लूँ, थोड़ी सी डेकोरेशन अच्छी होती है ना। तो अब इसके अंदर से मैं एक और निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और भी ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं इस ऑप्शन को निकालूँ तो वो ऑप्शन है कि हमारा बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, मेरी कलरिंग स्कीम जो है ना मेरी ख़राब हो गई है मुझे लगता है तो उसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक और ऑप्शन भी कर सकते हैं, वो ये है कि ओके हम उसको वेब सॉकेट्स ले सकते हैं। अगर वो वेब सॉकेट बेस देता है तो वो वेब सॉकेट बेस प्राइस फीड देगा, फीड दे देगा या फीड दे देगा, मैं फीड कह लेता हूँ, और वो जो ट्रेड रिसीव करेगा वो रेस्ट एपीआई के थ्रू वो ट्रेड रिसीव कर लेगा, ट्रेड। ठीक हो गया। अब एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ प्लेटफॉर्म ये क्वाइट थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल सा प्रोसीजर है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। मैं अगर इसको ये वो कर लूँ थोड़ा सा डेकोरेशन अपने तौर पे तो आई डोंट नो ये व्हाट हैपन दिस, तो ठीक हो गया। मैं इसको ना तो आई डोंट नो, ओके। सो ये मेरी ज़रा डेकोरेशन यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट में आखिर में आके ख़राब हुई है, ठीक है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि मैं इसको बेसिकली मैं इसको आपस में, हाँ ये ऐसे हो गया। सो मैं मल्टीपल वे से लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के साथ ही कनेक्ट होना है, तो मेरे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप मल्टीपल वेज के साथ इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट हो सकते हो आपस में, और उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप बेसिकली मतलब लाइक आप मैनेज कर सकते हो, और मतलब लाइक उसके ऊपर आपके ऊपर जो भी है। सो ये है कि आप ये तरीका है, आप अपने ब्रोकर, मतलब आप कहो कि भाई मुझे अपनी ट्रेड के लिए करना है, तो यहाँ तो आपको प्रोसेस सादा लफ्ज़ों में उधर भी आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, यही प्रोसेस आपका बनता भी है। लेकिन आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, और अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे जाके उससे पूछना पड़ेगा कि वो आपको आया सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता है तो फिर इट्स अ सेपरेट केस, बट नॉर्मली ये इस बेस के ऊपर तो आप अपने ब्रोकर बनाने के लिए ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप अपने लिए ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है जी। सो ये बी बुक का भी इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके बाद अगली वीडियो में अभी ही बैठे बैठे रिकॉर्ड करूंगा, वो स्लिपेज के ऊपर करूंगा कि ये पूरे प्रोसेस में स्लिपेज आती कैसे है, स्लिपेज देता कैसे है। वो अगला क्वेश्चन मैंने इधर सेव किया था शायद ना। तो इतनी सारी लिक्विडिटी होने के बावजूद स्लिपेज क्यों होता है, एंड बड़े स्लिपेज से बचने का कोई रास्ता या नहीं है, और ये 2-3 चीज़ें मैं इसको आंसर थोड़ा सा देता हूँ। ठीक हो गया, वो अगली वीडियो में देता हूँ। आई थिंक सो आपको क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। अगर आप अपना ब्रोकर अपनी ट्रेड करने के लिए कहते हो तो आपको बेसिकली किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा डायरेक्टली। आपको ये MT5 और ये लंबा कहानी कि मुझे अपना ब्रोकर प्लेटफॉर्म बनाना है, ब्रोकर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग करनी है डायरेक्ट लिक्विडिटी के अंदर, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा, एक बड़े ब्रोकर्स को डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा जो Tier 1 Tier 2, और उसके लिए आपको पैसा भी बड़ा चाहिए। ठीक हो गया, आपको $40-50 हज़ार डॉलर से नीचे तो गला सुनता नहीं है लॉजिकली बात, तो आपको उस हिसाब से लेके चलना है। अब ये $100 का अकाउंट के लिए आपको हेल्प ही चाहिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी कॉस्ट भी होगी, आपको उसकी मंथली कॉस्ट भी होती है, LP की फीस भी होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन जो भी है मंथली मिनिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 1000 लॉट 2000 लॉट देना होता है। अगर वो नहीं देते तो उसकी मंथली मिनिमम वॉल्यूम फीस देनी पड़ती है, सारा कुछ चीज़ें हैं। लेकिन करंटली आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म जो फॉर एग्जाम्पल LMAX के ऊपर या बाकी पे जाके उन्हें कहे कि मुझे सबसे पहली बात है, अगर आपके पास अपना प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड करना है या प्लेटफॉर्म के लेवल के ऊपर जाना है तो आपको ये चीज़ आप मांग सकते हो। अगर ये वो नहीं देते तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बेसिकली ये तो लंबा काम होगा, तो इसलिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर उनके पास है, कोई वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं, मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर, X9 ट्रेडर, कोई भी कस्टम बिल्ड वो दे रहे हैं, तो वो आप उनसे वो रिक्वेस्ट कर सकते हो, या उनको बोलते हो कि हमें कोई भी, ये बेसिकली ये वही दोनों एक जैसे ही हैं। तो कवरेज अकाउंट भी उन्हीं के किसी प्लेटफॉर्म में होगा। तो ये अगर असल तरीका तो ये तरीका तो आपके लिए बेसिकली है। अदरवाइज अगर टेक्निकल बंदे हो तो आपको फिक्स API के थ्रू आप ट्रेड सेंड कर सकते हो, और उसके पीछे आगे बिल्डअप उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो। वेब सॉकेट की बेस के ऊपर आप प्लेटफॉर्म अपना बिल्ड कर सकते हो, फिर अपने प्लेटफॉर्म से ट्रेड करो, फिर भी अगेन ट्रेड ब्रो LP में जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने बड़ा इन डेप्थ दे दिया, और
अगले टॉपिक का मैं इसी वक्त बैठे बैठे भी आंसर को आई थिंक हाँ मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि बाकी चीज़ों को भी मैं स्लिपेज को भी एक्सप्लेन कर दूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं कंटेंट क्रिएटर तो नहीं हूँ, बट ये है कि आई ट्राई कि आप सब लोगों को नॉलेज देता रहूँ। मुझे ये यूट्यूब चैनल से कोई आपके स्पेनिश नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट दैट लव, जो आप लोगों को आपको नॉलेज मिलता है और आप लोग सीखते हो, समझते हो। आई जस्ट वॉन्ट कि एक बहुत बड़ा गैप है जो लोगों को गाइड नहीं किया जाता इस टॉपिक पे, और मैं हमेशा ट्राई कर रहा हूँ कि उसके अंदर हेल्प कर सकूँ आप सब लोगों को, और आपकी मदद कर सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ। होपफुली कि आप मेरे को इस वीडियो के बाद काफ़ी आपको क्लियर हो गए होंगे काफ़ी कॉन्सेप्ट। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।